नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम बिल्कुल सही ढंग से चल रही होगी। आइए, आप लोगों के डिमांड पर आज हम आपको पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी पढ़ाने वाले। और ये आवर्त सारणी सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। एक ही वीडियो में पूरा आवर्त सारणी खत्म। अगर आप शुरू से अंत तक देखोगे और पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा क्लास करने के बाद अगर फिर भी आपको लगेगा कि नहीं सर क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब आप मेरा नंबर लेके मेरे को कॉल करना कि सर आपने कहा था कि आवर्त सारणी का सब क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बन रहा। यानी आज ये गोल्डन वीडियो है आपके लिए आवर्त सारणी का पूरा। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, हम आपको दिखाइए। देखिए टोटल स्लाइड बनाए। एक तो पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, ये देखिए ट्रिक है। उसके बाद देखिए एस ब्लॉक का अलग, पी ब्लॉक का अलग, डी ब्लॉक का अलग, एफ ब्लॉक का अलग। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज को बताएंगे, प्रॉपर्टी तिरजिया सबको देखिए, देख रहे हैं तिरजिया सबको। उसके बाद ये देखिए, ये सारा चीज यही सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ये सब कुछ हम आपको आज इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो हम यही आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग शुरू से अंत तक बस बने रहिए, जुड़े रहिए। ये जो आवर्त सारणी है इसको इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसको हिंदी में साथियों आवर्त सारणी कहते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, कहीं स्किप नहीं करिएगा। आवर्त सारणी, और ये जो आपको आवर्त सारणी अभी दिख रहा है, ये आधुनिक आवर्त सारणी दिख रहा है। कौन आधुनिक आवर्त सारणी? कौन आधुनिक आवर्त सारणी है? यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये कौन टेबल है भैया? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको मोसले साहब दिए थे। और ये मोसले साहब कहां के थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में बना है, याद रखिएगा 1913 ईस्वी में ये आधुनिक आवर्त सारणी बना है। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किससे संबंधित है? यानी ये आधुनिक आवर्त सारणी किससे संबंधित है? तो आप कहिएगा ये परमाणु संख्या पर है भैया, एटॉमिक नंबर पर। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को सजाया गया है उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में तत्वों को अरेंज किया गया है। और इस आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें याद रखिएगा ऊपर से नीचे वाला जो ये लाइन देख रहे हैं, ऊपर से नीचे वाला, ऐसे जब भी चलेंगे तो ये इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, यानी उदग्र रेखा कहते हैं। और उदग्र रेखा ये हमारा वर्ग है। और ये जो उदग्र रेखा है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की संख्या टोटल 18 है। इसलिए हम लोग कहेंगे वर्ग कितने होंगे? 18। देखिए ना नंबरिंग किया हुआ सर, 1, ये 2, ये 3 से लेकर 12, और यहां देखो 13 से लेकर 18। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि बताओ वर्ग यानी ग्रुप कितने हैं? तो 18 ग्रुप है। और आवर्त की जब बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, आवर्त को इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, और ये सातवां है। टोटल 7 आवर्त है। कितने? 7, 7। देयर आर 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। अब आपसे यहां से आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 हो गया, आवर्त की संख्या हो गया आपका 7। यहां से एक बार क्वेश्चन आया था कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके आवर्त वाइज आप कुल तत्वों को बताइए कि आवर्त वाइज कुल। ध्यान दीजिएगा सब लोग, इधर उधर ना करिए। ये हमारा पहला आवर्त है, यानी पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है, पीरियड 3 है, पीरियड 4 है, पीरियड 5 है, पीरियड 6 है, पीरियड 7 है। 7 पीरियड है, 7 पीरियड है। अब इसमें अगर कुल तत्व को खोजा जाए तो पहला में चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कौन कौन मिला? के सब मिल रहे हो, 2 गो मिल रहे, हाइड्रोजन और हीलियम। तो 2 आदमी मिल गया। कौन मिला? हाइड्रोजन मिला और हीलियम मिला। हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कुल तत्व 2 है। कौन कौन है? हाइड्रोजन है और क्या है? हीलियम है। नहीं बोल सकते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरे में चलो 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 चलो, क्या मिला? इधर आपका 2, इधर आपके कितने? 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8। कुल तत्व है 8। यानी दूसरे आवर्त में कुल तत्व कितने हो गए? 8 हो गए, 8 एलिमेंट्स हो गए। उसी तरह तीसरा में जाएगा भाई, तीसरा में इधर भी 8। अब चौथे में चलो, चौथा में 4th पीरियड में चलो, 2 यहां और यहां से यहां तक 10, 12, यहां से यहां तक 6, कितना? 18। 18 हो गए। अब ये देखो, इसमें भी आपका 18।
6 वाले में यहां देखो, यहां जो खाली है ये नीचे का एलिमेंट है 58 से लेकर 71 तक 14 एलिमेंट सर यहां भी है, ये भी काउंट होगा। और इसमें 10 24 2 26 और 6 32 है, इसमें भी होगा 32। यानी आप यहां से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7, कुल तत्व होता है 118। कुल तत्व ये जो जितना है इसमें कुल तत्व आपका कितना है सर, 118 एलिमेंट है। याद रखिएगा कुल तत्व कितना है, 118। कितना, 118। 118 में 92 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी जिसको हम लोग प्राकृतिक तत्व कहते हैं, और 26 तत्व ऐसे हैं जो कृत्रिम है, जो प्रयोगशाला में जिसको हम लोग इंसान जो वैज्ञानिक लोग थे वो बनाए थे। एकदम ध्यान से समझिएगा। ये कौन आवर्त सारणी है, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी है। किसने दिया, मोसले ने दिया। कब दिया, 1913 में दिया। बोलो पहले आवर्त में कुल तत्व कितना बताया, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32, सातवां में 32। देखा कैसे एकदम आसानी से हो रहा है। अब भैया इसमें चलो भैया, ये आवर्त सारणी में है, और आवर्त सारणी में अब देखिए क्या क्या होने वाला है बताऊं। आवर्त सारणी में आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी एलिमेंट का आप निकालते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का निकालते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसका वर्गीकरण हम लोग करते हैं ब्लॉक वाइज। आप लोग नाम सुने होंगे कि ब्लॉक वाइज इसका वर्गीकरण हम लोग करते हैं, ब्लॉक वाइज इसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं। ध्यान दीजिए, इस सब को मिटा दिए, ये सब आप लोग को पता हो गया। अब देखिए, अब देखिए सर क्या, अब ये वाला जो है, जैसे मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो हो जाएगा 1s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस सब सेल में गया ना भैया, तो ये एस ब्लॉक का तत्व है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही आप कुछ किसी भी तत्व को आप ये कह सकते हो कि ये बंदा कहाँ का है, ये किस ब्लॉक का है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, जैसे कार्बन का निकालते हैं, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, निकालो क्या होगा 1s2 2s2 2p2, अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया तो बोलेंगे कार्बन तुम जो है p ब्लॉक का है। हाइड्रोजन को बोलेंगे अरे हाइड्रोजन तुम तो s ब्लॉक का है, क्योंकि तुम्हारा अंतिम इलेक्ट्रॉन s सब सेल में गया। यानी s ब्लॉक तत्व उसी को कहते हैं जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s सब सेल में जाता है। दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस सब सेल, ये इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एस को अलग। तो इसमें 4 ब्लॉक है, ये हमारा एस ब्लॉक है, और ये हमारा पी ब्लॉक है वर्ग 13 से लेकर 18 तक, और ये हमारा डी ब्लॉक है 3 से लेकर कहां तक 12 तक, और नीचे वाला एफ ब्लॉक है। 4 ब्लॉक है, याद रखिएगा, एस पी बीच में डी और नीचे में एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, याद रखना एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। बोलो अब एसपीडीएफ हो गया। अब एक एक करके सबका देखो भैया, एलिमेंट को याद करने का ट्रिक भी ऐसे देखो कैसे। हाँ, हे ली ना करे रब से फरियाद, एक लड़की है जो रब से फरियाद कर रही है, बोल दी हेली ना करे रब से फरियाद। दूसरा कहते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, देखा कैसे फनी ट्रिक। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ बैगन आलू गाजर इन थैला, हाँ कहे शिव जी सुनो पार्वती, पार्वती को कह रहे सुनो, हाँ नेहा पूजा ऐश्वर्या सब बीमार, सब क्या बीमार, हाँ ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद फिर कल बाहर आई आंटी, उसके बाद हिना नीना और करीना का जिरोक्स रंगीन, ये हो गया। अब कहेगा सर इसको तो छोड़ के चल गए। नहीं सर, एक लड़का देखो लड़की से क्या कहता है कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये फनी ट्रिक के साथ याद करने का तरीका है, इनको आप याद कर सकते, समझ रहे हैं। उसके बाद मन में वो सोच रहा है अगर ये लिखा हुआ मिल जाता, चिंता ना करिए लिखा हुआ मिलेगा, घबराइए नहीं। देखिए ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, ये सारा चीज आपको अभी लिखा हुआ है इसमें देखना। फिर कहता सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गुदगुदाई तब दिल हुआ अरे तुम पर यू ही लुट गए, मतलब दिल मेरा जो है तुम पर लुट गया है। ये ट्रिक है, समझ गए। तो भैया ये कैसे हुआ देखो, अब आइए अगले स्लाइड में देखो लिखा हुआ है, हाँ एच माने हाइड्रोजन,
H मैंने क्या भैया, हाइड्रोजन, ये है लिथियम, नाम लिख दिए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम लिख दिए। अब ट्रिक भी लिख दिए हैं, आप यही चाह रहे थे कि वाह अब मजा आया, अब अच्छा हुआ। हे ली, हे मैंने हाइड्रोजन, ली मैंने लिथियम, ना सोडियम, करे पोटासियम, रब रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद है फार, है ना, हो गया ना। हे ली ना करे रब से फरियाद। हाँ नाम याद रखो, ये क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। बहुत मुस्कुरा रहा है बच्चा। हाँ, हे ली ना करे रब से फरियाद। अब वर्ग 2 में चलते हैं, वर्ग ऊपर से नीचे वाले को ही वर्ग कहते हैं साथियों। जब वर्ग 2 में चलोगे आप, चले वर्ग 2 में चलिएगा तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। कौन कौन है बोलो, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। इसको ऐसे बोलेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ट्रिक बताओ, फनी ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, जब ही बताए। अब अगला बढ़ते हैं आगे, ये सब तो भाई याद करने का एक जरिया है, ट्रिक है। अब देखो वर्ग 13 का ये एलिमेंट है, वर्ग 13 में कौन कौन एलिमेंट है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है। बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है। हाँ, इसको कहते हैं बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। हाँ, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, नामों लिखल है सबका। वर्ग 14 में चलेंगे, वर्ग 14 में तो कहता है कार्बन है, C4 कार्बन, SI को सिलिकॉन, GE का नाम है जर्मेनियम, SN का नाम है टीन और PB का नाम क्या है, लेड। तो कहता है कहे कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, पार्वती जी सुनो। अब आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ते हैं। वर्ग 15 में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। कौन कौन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। कहते हैं नेहा, पूजा, ऐश्वर्या सब बीमार, नेहा भी बीमार, पूजा भी बीमार, ऐश्वर्या भी बीमार, तीनों को बीमार कर दीजिए। अब इसके दो वर्ग 16 में चलेंगे, वर्ग 16 में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। कहते हैं ओल्ड स्टाइल से TPO, TPO, चाय पी लो, चाय पी लो। देखिएगा, जाइएगा नहीं, स्किप करिएगा तब सीखिएगा कि अभी मेन जगह पहुंचे कहाँ। ये तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर, अभी पिक्चर बाकी है, देखेगा राजा ट्रेलर की ना। ये देखो भैया, फ्लोरीन है वर्ग 17 में, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटिन है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटिन है। कहता है फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल बाहर आई अंटी, अंटी जी बाहर आइए। फिर देखो भैया वर्ग 18 में चलोगे, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडन है। कहते हैं हीना, नीना और लिखल है, ट्रिक लिखल है, हीना, नीना और करीना का जिरक्स रंगीन। ये तो आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया। अब एस ब्लॉक को हमने छांट लिया, याद रखिएगा। एस ब्लॉक तत्व अगर कोई पूछेगा क्या है, तो जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन, यानी हम लोग कहते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब सेल में जाएगा ना, एस सब सेल में जाएगा तो वो एस ब्लॉक का तत्व होगा। परिभाषा यही है कि वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाएगा, एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। अब एस ब्लॉक में या तो एस में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा या तो दो, क्योंकि एस की अधिकतम क्षमता होती है 2 इलेक्ट्रॉन भरने का, यानी एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही भर सकता है। तो एस में 1 होगा या तो 2 होगा। 1 होगा तो पहला ग्रुप होगा, ये वर्ग 1 हो जाएगा, और S2 होगा तो ये वर्ग 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, वर्ग 1 हो जाएगा और वर्ग 2 हो जाएगा। अब भैया जानो, ये देखो वर्ग 1 में कौन कौन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ये वर्ग 1 है। हे ली ना करे रब से फरियाद, हो गया। इसमें देखो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये ट्रिक है। अब आपको पूछेगा एस ब्लॉक के बारे में, अगर कोई भी खड़ा करके पूछेगा 2-4 लाइन, तो पहला तो परिभाषा बताइएगा ना कि वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में ढुकिंग, ढुकिंग मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिएगा। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम कैसे एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे ऐसे 1s के बाद होता है 2s, फिर होता है 2p, फिर होता है 3s। बोलो एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 भरोगे 2,
कुछ एक मुंह में फुला देंगे हम। इधर देखो एस में 2 कितना 2 4, पी में 6 10, एक 11, 11 भरना भी था, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया ना, तो ये सब एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये वर्ग एक में जो भी इसका भी निकालोगे सबका NS1 होगा, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। और इसका जो निकालोगे सबका NS2 होगा। n मतलब हो गया कक्षा की संख्या, कुछ भी 2 3 4 कुछ भी ले। और अगर एस ब्लॉक में कुल तत्व की बात करें तो 14 तत्व है सर, 14 एलिमेंट है। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दीजिए, ये हाइड्रोजन और एक हीलियम जो अक्रिय गैस है वर्ग 18 में प्रेजेंट है, उसको छोड़ के सभी धातु हैं, सभी ऑल आर मेटल, सभी क्या है धातु हैं। तो यानी धातु टोटल 12 हो गया, यहां से लेकर यहां तक हो गया आपका धातु। क्या हो गया धातु, मेटल, समझ रहे। वैसे आपको बताऊं धातु और धातु की बात अगर कर ही दिए हैं तो मैं आपको एक चीज बता ही देता हूं, आप लोग अपने आदमी हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। देखिए जब हम आवर्त सारणी की कुछ विशेषता पढ़ेंगे, आवर्त माने होता है पीरियड, और वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। विशेषता प्रॉपर्टीज बोलिए। तो आवर्त सारणी में क्या हो गया, आवर्त सारणी में या तो आप बाएं जाओगे या तो दाएं जाओगे, ये दाएं है ये बाएं है, समझ रहे हैं। ये खाने वाला हाथ है ये धोने वाला हाथ है, समझो ऐसे। तो भैया आप अगर बाएं जाएंगे दाएं जाएंगे तो यहां दोनों के बीच एक बाउंड्री लाइन होता। इधर आपका दाईं तरफ, जब दाईं तरफ जाओगे दाईं तरफ अधातु है और इधर जाएंगे तो धातु है। उधर नॉन मेटल है, इधर आपका क्या है मेटल है। और मेटल और नॉन मेटल का एक बाउंड्री लाइन होता है, उसको कहते हैं मेटल वाइड्स उपधातु। उसकी संख्या टोटल 7 है, 7 उपधातु है, 7 मेटल वाइड्स है। देखिएगा कैसे हम आपको बताते हैं। जब आप बाएं जाओगे तो बाएं की तरफ याद रखिएगा मेटल होता है, बाएं तरफ कौन होता है भाई मेटल होता है, मेटल यानी धातु होता है। और दाएं तरफ क्या होता है अधातु होता है। इन दोनों के बीच नॉन मेटल हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। और इन दोनों के बीच एक ऐसे झिक झैक लाइन जो है ना ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी के जैसा ये बना रहेगा। देखो कैसे, आवर्त सारणी पे चलो, आवर्त सारणी को हम दिखा देते हैं। आवर्त सारणी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। आ गया भाई, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ देखिए अब ये जो आपका आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में बाएं दाएं वाली बात अगर हम लोग सीख ले, बाएं और दाएं, कौन कौन बाएं सीखो और दाएं सीखो, देखो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा कि बाएं किधर है दाएं किधर है। ये आपका आवर्त सारणी है, तो इधर हम लोग जाएंगे तो दाएं जाएंगे, किधर जाएंगे दाएं जाएंगे। इधर जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बाएं जाएंगे। तो इस तरफ इधर इधर जितना भी है ये धातु है। अब इसको बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन देखो यही है सीधी नुमा लाइन, देख रहे हैं ये, देख रहे हैं यही है आपका उपधातु। दूसरा कलर से क्या हुआ, इधर आपका क्या है अधातु है, नॉन मेटल है दाईं तरफ, और इधर आपका क्या है धातु है। यही मैं समझाना चाह रहा था। 118 में इधर चल जाओ अधातु, इधर चल जाओ धातु। अब आइए हम एस ब्लॉक के बारे में बता रहे थे। एस ब्लॉक क्या है, तो एस ब्लॉक वह तत्व है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है, उसको एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक में कुल तत्व 14 है। इसमें वर्ग कितना है सर जी, तो वर्ग 2 है, वर्ग 1 है और वर्ग 2 है। वर्ग 1 को, ये जो वर्ग 1 है इसको क्षारीय धातु कहते हैं, समझिएगा समझने वाले समझिएगा। वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहते हैं, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। समझ वाली बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टोटल सभी धातु है, किसको छोड़कर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ देते हैं तो सभी धातु है। तो एस ब्लॉक क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। अब एस ब्लॉक इसका प्रॉपर्टी सब भी आएगा, लेकिन अभी आप पी ब्लॉक पे चलते हैं। पी ब्लॉक में आपका पी ब्लॉक का परिभाषा भी देंगे कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ तो आप, पी सब सेल में। कहाँ जाएगा बताना भैया, पी सब सेल में, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा पी सब सेल में। कहते हाँ बस रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। हाँ रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा।
तो इसलिए एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा तो आज पीरियोडिक टेबल को आप समाप्त कर दीजिएगा, पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर भैया लास्ट इलेक्ट्रॉन जो अगर पी सब सेल में ढुकिंग तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी सब सेल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा नहीं कि सर को इंग्लिश नहीं आती है, बस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा बोलते हैं। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। हम लोग करेंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1s के बाद 2s2 भर दिए, 2s के बाद आता है 2p, p में 2 भरेंगे, 2 2 4 2 6, अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया ना तो p ब्लॉक चलेगा। अब p में देखो भैया, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। p में आप 1 भी भर सकते हो, p में आप 2 भी भर सकते हो, p में आप 3 भी भर सकते हो, p में आप 4 भी भर सकते हो, p में आप 5 भी भर सकते हो, p में आप 6 भी भर सकते हो, p में 1 2 6 भर सकते हैं। यानी इसीलिए कहते हैं पी ब्लॉक में वर्ग 6 है टोटल। कहां से कहां तक? 13 से लेकर 18 तक। कहां से कहां तक याद रखिएगा, 13 से लेकर 18 तक आपका ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये जो सरजीत 13 से 18 तक आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, 13 से लेकर 18 तक, इसमें टोटल एलिमेंट 36 है, 36 एलिमेंट है। इसमें आपका धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है। देखो यही है 13 14 15 16 17 18, ये आप मिल लो, यही है पी ब्लॉक। और एलिमेंट देखो, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है। ये इसका परमाणु संख्या भी इसका लिख दिए हैं, लिखा हुआ है। उसके बाद देखो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटिन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडन है। टोटल हीलियम को छोड़ दीजिए, इस ब्लॉक का ये एलिमेंट नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज है इसके जैसा, इसलिए यहां प्रेजेंट है। अब ये टोटल एलिमेंट को गिनोगे तो 36 एलिमेंट होगा। और वर्ग 13 से लेकर कहां तक? वर्ग 18 तक। वर्ग 13 से लेकर कहां तक? वर्ग 18 तक होगा। याद रखिएगा टोटल 36 एलिमेंट है। इसमें आपका धातु यानी मेटल भी है, अधातु यानी नॉन मेटल भी है, और उपधातु मेटल वाइट्स भी है, तीनों प्रेजेंट है, समझ रहे? और ये कहां रखा जाता है? तो आवर्त सारणी के इधर बाई की दाई है ना, दाई और रखा जाता है। तो हमने इधर अधातु है, तो पी ब्लॉक के बारे में इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसका प्रॉपर्टी सब भी आएगा। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक उसको कहेंगे जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? डी सब सेल में जाएगा, उसको आप बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक में कुल तत्व है 40, और डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरता है, इसीलिए हम लोग डी में कहेंगे, डी में टोटल जो है 10 वर्ग है, 10 वर्ग है, 10 ग्रुप है। और देखो ना भैया 3 से लेकर 12 तक, कहां से कहां तक? 3 से लेकर 12 तक आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, 3 से लेकर 12 तक। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल को गिनो, 1 टोटल हो जाएगा कितना? 40। अब देखो भैया इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट, यहां देखो 1 2 3 4, तो 10 गुना 4 करोगे 40, 10 गुना 4 करोगे कितना? 40 तत्व हैं। और एक बात जानते हैं, इसमें सभी धातु हैं, सभी धातु हैं, ऑल आर मेटल, सभी धातु हैं। और डी ब्लॉक का दूसरा भी नाम है ट्रांजिशन मेटल, यानी संक्रमण धातु। कोई पूछेगा संक्रमण धातु किसे कहते हैं, तो बोलना डी ब्लॉक एलिमेंट को। टाइम पास नहीं करने का, एकदम पूरा अच्छे से फोकस करने का, समझने का। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ लेकर चलते हैं, एफ ब्लॉक में कुछ जानकारी दें। एफ ब्लॉक का भी परिभाषा वही होगा जो आप पहले से पढ़ते आए हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एफ सब सेल में जाता है, एफ सब सेल में जाता है, उसको एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। अब देखो भैया, एफ ब्लॉक तत्व में कुल तत्व 28 होगा। कितना होगा? कुल तत्व 28 होगा। 28 तत्व है, सभी धातु है, सभी क्या है भैया? धातु है, ऑल आर मेटल, सभी धातु हैं। और इसमें 2 श्रेणियां होती है, एक को कहते हैं लेंथेनाइड श्रेणी, एक को कहते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड हिंदी में लिख दे रहा हूं, एक्टिनाइड, एक होता है लेंथेनाइड, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड है। इसमें भी 14 तत्व है, इसमें भी 14, टोटल हो गया 28। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ आपका एसपीडीएफ का। आप आराम से 2-4 लाइन बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीर्जिया एवं धात्विक गुण के बारे में, कि जब हम लोग देखिए एरो जो बता रहा है ये कर रहा ऊपर से नीचे चलो, जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो तीर्जिया एवं धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है।
यानी त्रिज्या देखो ये नीचे की ओर है तो कह रहा बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा त्रिज्या किसका, लिथियम का, लिथियम से सोडियम का। यानी इस तरह से आकार, अगर हाइड्रोजन ऐसा है तो लिथियम इससे बड़ा होगा, हाँ उससे और बड़ा सोडियम होगा, उससे और बड़ा पोटासियम होगा। मतलब देखो भैया त्रिज्या बढ़ रही है तो आकार भी हम लोग कह सकते हैं बढ़ेगा, है ना, त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा और धात्विक गुण भी बढ़ेगा। धात्विक गुण भी बोलिए, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो भैया कहिएगा धात्विक गुण बढ़ता है। कौन गुण, धात्विक गुण बढ़ता है। ये बात क्लियर आ गया। जैसे मान लो आपको दो एलिमेंट का कंपैरिजन करने दे दिया कि बताओ, हाँ बताओ सोडियम है और पोटासियम है, किसका आकार बड़ा होगा, तो ऊपर में कौन है, सोडियम है, नीचे में कौन है, पोटासियम है, तो नीचे वाले का आकार ज्यादा होगा तो पोटासियम बड़ा आकार वाला होगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। अब किस में धात्विक गुण ज्यादा होगा, तो पोटासियम में, जो नीचे होगा धात्विक गुण उसका ज्यादा होगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण और त्रिज्या बढ़ता है। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे सर, आगे देखो विद्युत ऋणात्मकता एवं अधात्विक गुण। जब हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा और ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला जो बल होता है, फोर्स होता है, उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता जो है ना, नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो बढ़ेगा और ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा। ये देखिएगा, याद रखिएगा। देखिए ऊपर की ओर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है। और धात्विक गुण भी ऊपर की ओर जाएगा तो बढ़ेगा और नीचे की ओर जाएगा तो घटेगा। अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता की बात कर रहे हैं, तो वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान, वर्ग एक में सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होगा, वर्ग दो में सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन दो होगा। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता जो है ना समान होता है। हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो लिथियम का भी एक होगा, सोडियम का भी एक होगा, पोटासियम का भी एक होगा, रुबिडियम का भी एक होगा, सीजियम का भी एक होगा और फ्रांसियम का भी एक होगा, सबका एक होगा। समझ रहे हैं। अगर बेरिलियम का भैया दो है तो मैग्नीशियम का भी दो होगा, कैल्शियम का भी दो होगा, स्ट्रोंशियम का दो होता है, ये भी सब ये दोनों सेम होता है। याद रखिएगा, वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वायलेंस इलेक्ट्रॉन और वायलेंसी होता है सेम होता है ऊपर से नीचे जाने पर। अभी आवर्त की बात नहीं कर रहे, अभी वर्ग में चल रहे हैं, ऊपर से नीचे चल रहे हैं, ऊपर से नीचे चल रहे हैं। ठीक है। अब आइए आयनन ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयनन ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर घटता है। जिधर एरो है तो समझ जाना बढ़ रहा है, एरो नीचा रहेगा तो समझ जाना घट रहा है। तो इधर बढ़ेगा, नीचे की ओर क्या करेगा, घटेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ऊपर की ओर जाने पर बढ़ता है, नीचे की ओर जाने पर घटता है। चार ऑप्शन देगा कि बताओ, हाँ जैसे मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक, फ्लोरीन ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है, तो घटता है ना, नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं सर, ये इनको समझना है, सबको एक ही में ला दिया है। ये आपका पीरियोडिक टेबल है, नीचे में जो आप ये सब देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल है। इधर जाएंगे आवर्त में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा, एरो घुमा हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता। हाँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता इधर जाने पर आवर्त में, ऐसे जा रहे हैं तो आवर्त में जा रहे हैं, आवर्त में जाने पर बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है, यानी आयनन ऊर्जा भी बढ़ता है। ठीक, ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ता है, ये सब बता दिए हैं सर। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है, इधर जाने पर भी बढ़ता है, इधर जाने पर भी बढ़ता है। याद रखिएगा, इधर से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि इधर नॉन मेटल है, दायां तरफ आपका क्या है, नॉन मेटल है। इधर का रहा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, सही बात। बाएं तरफ क्या है, मेटल है। इधर से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, इधर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा शेल्डिंग इफेक्ट के कारण। समझ में आ रही बात। उसके बाद आते हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको यहां से क्वेश्चन भी आएगा कि कोई भी दे देगा, जैसे मान लो नाइट्रोजन दे दिया, फास्फोरस दे दिया पहला ऑप्शन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा दे दिया आर्सेनिक, चौथा दे दिया एंटीमनी। इसमें पूछा कि बताओ किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होगा। तो ये देखो ऊपर की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होगा। समझे, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पी ब्लॉक सबको हम अलग करके रखे हुए हैं और ये प्रॉपर्टीज आपको सिखाने के लिए। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत है? इसका एक और लेक्चर लेकर आएंगे, पूरा आवर सारणी कंप्लीट कर देंगे। आज इतने तक रहते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पसंद आया तो दिल में रखिएगा, ना तो दिमाग में भी नहीं रखिएगा। धन्यवाद।